बीरबल और अनोखा इनाम अकबर और बीरबल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह कहानी न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लिया। इस विस्तारपूर्ण कहानी में हम बीरबल की अनोखी सोच और अकबर के न्यायप्रियता की झलक देखेंगे। प्रस्तावना: अकबर का न्यायप्रिय दरबार। अकबर के शासनकाल के दौरान उनका दरबार देश भर में अपनी न्यायप्रियता और विद्वानों की सभा के लिए प्रसिद्ध था। अकबर एक महान शासक थे जो अपने दरबारियों की बुद्धिमानी का सम्मान करते थे। वे हमेशा यह मानते थे कि हर समस्या का समाधान किसी न किसी प्रकार से संभव है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। इसी विचारधारा के चलते उन्होंने अपने दरबार में कई बुद्धिजीवियों को रखा था, जिनमें बीरबल सबसे प्रमुख थे। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में मंत्री थे, बल्कि उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें दरबार में एक विशेष स्थान दिलाया था। समस्या की शुरुआत: एक दिन अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी आया, जिसने अपनी समस्या सुनाई। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही सफल और अमीर व्यापारी हूँ। मैंने अपने जीवन भर में बहुत सारी दौलत कमाई है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह संपत्ति सही हाथों में जाए, लेकिन मैं यह तय नहीं कर पा रहा कि इसे किसे दूँ। मेरे 3 बेटे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें कि मेरी संपत्ति किसे सौंपी जाए। अकबर ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण समस्या नहीं है, लेकिन इसका समाधान अवश्य होगा। मैं अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाकर इस मामले को सुलझाने के लिए कहता हूँ। बीरबल का समाधान ढूंढने का तरीका: अकबर ने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या समझाई। बीरबल ने समस्या सुनी और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है और इसे सही ढंग से लेना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने 3 बेटों को दरबार में बुलाएं। मैं उनकी परीक्षा लूंगा ताकि यह निर्णय किया जा सके कि आपकी संपत्ति किसे सौंपी जानी चाहिए। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मान ली और अगले दिन अपने 3 बेटों को दरबार में बुलाया। तीनों बेटे अपने अपने तरीकों से अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल उनकी परीक्षा कैसे लेंगे। अनोखी चुनौती: अगले दिन जब 3 बेटे दरबार में आए, तो बीरबल ने उन्हें एक एक सिक्का दिया और कहा, तुम्हें इस एक सिक्के से इतना सामान खरीदना है कि उससे पूरा कमरा भर जाए। जो भी इस काम को सफलतापूर्वक करेगा, वही अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। 3 बेटे हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि इतने छोटे से सिक्के से कैसे पूरे कमरे को भरा जा सकता है। लेकिन उन्होंने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और सामान खरीदने के लिए निकल पड़े। पहली कोशिश: सबसे बड़े बेटे ने सोचा, मुझे इस सिक्के से अधिक सस्ते सामान खरीदने चाहिए ताकि मैं पूरा कमरा भर सकूं। उसने बाजार में जाकर सूखी पत्तियां और भूसा खरीदा। फिर वह दरबार में वापस आ गया और अपने सामान को कमरे में रख दिया। हालांकि उसने बहुत सारा भूसा खरीदा था, लेकिन उससे पूरा कमरा नहीं भरा। भूसा केवल कमरे के कुछ हिस्सों में ही फैला था। बीरबल ने यह देखकर कहा, तुमने अच्छी कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पूरा कमरा नहीं भरा गया है। दूसरी कोशिश: दूसरे बेटे ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो सस्ता भी हो और जगह भी ज्यादा घेरे। उसने बाजार से कपास खरीदी और दरबार में आकर उसे कमरे में फैला दिया। कपास ने कमरे में थोड़ी अधिक जगह तो घेर ली, लेकिन फिर भी पूरा कमरा नहीं भर पाया। बीरबल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, तुमने भी अच्छी कोशिश की, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है।
तीसरी कोशिश और बीरबल की बुद्धिमानी। अब बारी थी सबसे छोटे बेटे की। वह सबसे शांत और सोच समझकर काम करने वाला था। उसने बाजार जाने से पहले थोड़ी देर सोचा और फिर वह केवल एक छोटी सी मोमबत्ती और माचिस लेकर वापस आया। दरबारियों ने उसकी इस खरीदारी को देखकर उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि एक मोमबत्ती और माचिस से कैसे पूरा कमरा भरा जा सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। छोटे बेटे ने कमरे के बीच में मोमबत्ती रखी और उसे जला दिया। मोमबत्ती जलते ही कमरे में चारों ओर रोशनी फैल गई। रोशनी ने कमरे का हर कोना भर दिया। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बीरबल ने कहा, इसने सही उत्तर दिया है। इसने साबित कर दिया कि बुद्धि का उपयोग करके ही कोई बड़ी समस्या हल की जा सकती है। यह छोटा सिक्का भले ही मामूली था, लेकिन इसने उससे रोशनी खरीदी, जो कि न केवल पूरे कमरे में फैल गई, बल्कि सबसे सस्ती और प्रभावी चीज भी थी। न्याय का फैसला। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह सबसे छोटा बेटा ही अपने पिता की संपत्ति का सही हकदार है। इसने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित किया है कि वह अपनी संपत्ति का सही उपयोग करेगा। वह समझदार है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। अकबर ने बीरबल की सलाह पर सहमति जताई और व्यापारी को निर्देश दिया कि वह अपनी संपत्ति छोटे बेटे को सौंप दे। व्यापारी ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया और अपने छोटे बेटे को अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। कहानी का नैतिक संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान हमेशा साधन या संसाधन की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस समस्या को हल करने के लिए उपयोग की गई बुद्धिमानी और चतुराई पर निर्भर करता है। छोटे बेटे ने दिखा दिया कि कैसे एक छोटी सी मोमबत्ती पूरे कमरे को भर सकती है, जबकि बाकी दोनों भाइयों ने बड़े बड़े सामान लाकर भी अपनी असफलता साबित की। इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें कभी भी किसी परिस्थिति को उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। बीरबल ने यह साबित किया कि सादगी और सूझबूझ से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की दरबार में एंट्री। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म उत्तर भारत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महेश बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और चतुर थे। उनके पास हर समस्या का समाधान था और वे अपनी सूझबूझ से सभी का दिल जीत लेते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध संत से हुई, जिन्होंने महेश की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अकबर के दरबार में जाने की सलाह दी। संत ने उन्हें यह भी बताया कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल है और वे महान बनेंगे। महेश दास अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें तुरंत अपना दरबारी बना लिया और उनका नाम बीरबल रख दिया। इसके बाद से बीरबल अकबर के दरबार के मुख्य स्तंभ बन गए और अकबर के सबसे प्रिय मित्रों में से एक हो गए। अकबर और बीरबल की पहली परीक्षा। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से सवाल किया, मेरे राज्य में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा चांदी, किसी ने कहा अनाज। लेकिन अकबर को इनमें से कोई भी उत्तर पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपके राज्य में सबसे कीमती चीज समय है। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। समय ही वह शक्ति है जो किसी को राजा बनाता है और किसी को रंक। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, समय के आगे हर कोई झुकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में समय ही सबसे कीमती चीज है।
इस घटना के बाद से बीरबल की बुद्धिमत्ता की दरबार में धाक जम गई और अकबर ने उन्हें और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। बीरबल और अनोखा इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह उन्हें एक ऐसी चीज लाकर दे जो किसी के लिए महत्वपूर्ण हो और किसी के लिए व्यर्थ। बीरबल इस चुनौती को स्वीकार कर दरबार से चले गए। कुछ दिन बाद वे एक पुरानी टूटी हुई जूती लेकर दरबार में पहुंचे और उसे अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल यह क्या है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज यह एक टूटी हुई जूती है। एक ओर से यह किसी के लिए बेकार है, लेकिन जब एक गरीब आदमी को यह मिलेगी तो वह इसे ठीक कराकर फिर से पहन लेगा। उसके लिए यह बहुत कीमती हो जाएगी। इसलिए यह चीज किसी के लिए बेकार है और किसी के लिए बहुमूल्य। अकबर बीरबल की इस व्याख्या से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को इस हाजिर जवाबी के लिए इनाम दिया। यह घटना दरबार में हंसी का कारण भी बनी और बीरबल की चतुराई को और अधिक सराहा गया। न्यायप्रिय बीरबल और मूर्ख व्यापारी। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उसने बताया कि एक दूसरे व्यापारी ने उसे एक भारी रकम देने का वादा किया था, लेकिन अब वह अपनी बात से मुकर रहा है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में बुलाया और पूरे मामले को सुना। फिर उन्होंने आरोपी व्यापारी से कहा, तुम्हें आज शाम तक अपने वादे के अनुसार रकम चुकानी होगी, वरना तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। आरोपी व्यापारी ने कहा, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने रकम देने का वादा किया था। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है, अगर तुमने कोई वादा नहीं किया तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि क्या तुम्हें वाकई रकम चुकानी चाहिए या नहीं। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया और बीरबल के न्यायप्रियता की सराहना की गई। आखिरकार व्यापारी ने रकम चुका दी और बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और निष्पक्षता से अकबर और दरबारियों को प्रभावित किया। बीरबल की हाजिर जवाबी और 3 सवाल। अकबर के दरबार में एक दिन एक विद्वान आया जिसने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की ठानी। उसने अकबर से कहा, मुझे बीरबल से 3 सवाल पूछने हैं। अगर वह मेरे तीनों सवालों का सही उत्तर दे सके तो मैं उसकी बुद्धिमानी स्वीकार करूंगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की और विद्वान ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, समय। समय से बढ़कर कोई नहीं है। समय के साथ सब कुछ बदलता है और समय के आगे हर कोई झुकता है। विद्वान ने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, विचार। एक विचार एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। यह किसी भी चीज से तेज है। फिर विद्वान ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी कीमती नहीं है। एक ज्ञानी व्यक्ति हर समस्या का समाधान निकाल सकता है, जबकि धन और ताकत सीमित हैं। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमानी को स्वीकार किया और अकबर ने बीरबल की एक बार फिर से प्रशंसा की। बीरबल और अकबर की रहस्यमयी गुफा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूं। मुझे एक ऐसी जगह दिखाओ जहां मुझे एक ही समय में खुशी और दुख दोनों का अनुभव हो। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और अकबर को एक दूर गांव के पास स्थित एक गुफा में ले गए। गुफा के भीतर एक साधु तपस्या कर रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह वही स्थान है जहां आपको खुशी और दुख दोनों का अनुभव होगा।
अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, यह साधु वर्षों से तपस्या कर रहा है। उसे देखकर आपको इस बात की खुशी होगी कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आत्मा की शांति के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन साथ ही आपको इस बात का दुख भी होगा कि इतने महान लोग समाज में गुमनाम रह जाते हैं और उनकी तपस्या का कोई सम्मान नहीं होता। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और समझ गए कि वास्तव में एक ही स्थान पर खुशी और दुख दोनों का अनुभव हो सकता है। बीरबल की मौत और अकबर का दुख। इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब बीरबल को एक सैन्य अभियान के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। अकबर ने उन्हें एक सैन्य अभियान के लिए भेजा जिसमें बीरबल और उनकी सेना को हार का सामना करना पड़ा और बीरबल की मौत हो गई। बीरबल की मृत्यु अकबर के लिए एक गहरा आघात थी। अकबर ने इस घटना के बाद कई दिनों तक शोक मनाया और उन्होंने कहा कि बीरबल जैसे चतुर और वफादार व्यक्ति को खोकर उन्हें अपार दुख हुआ है। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर का दरबार सुना हो गया। अकबर ने कभी भी किसी अन्य दरबारी को बीरबल के समान स्थान नहीं दिया। बीरबल की मौत के बाद भी उनकी कहानियां और चतुराई अकबर के दिल और दरबार में जीवित रहीं। उनके बिना दरबार की चमक जैसे खो गई थी और अकबर ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही हैं। इन कहानियों प्रस्तावना: अकबर की उलझन। अकबर का शासनकाल स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। उनके राज्य में सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। अकबर एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे जो अपने दरबारियों की बुद्धिमानी पर बहुत विश्वास करते थे। बीरबल उनकी सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे और कोई भी समस्या हो बीरबल ही उसे हल करते थे। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है? क्या सभी लोग केवल अपने फायदे के लिए ही एक दूसरे के साथ होते हैं? यह सवाल अकबर के मन में घर कर गया। वह अपने दरबारियों से इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन पहले उन्होंने इसे बीरबल के साथ साझा करने का निर्णय लिया। अकबर का सवाल। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे मन में एक सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता हो? मुझे लगता है कि लोग केवल अपने लाभ के लिए ही एक दूसरे की सहायता करते हैं। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। हमारे राज्य में कई लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन यह बात साबित करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। अकबर को बीरबल के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे इसके लिए इंतजार नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे सिद्ध करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है महाराज, मैं कुछ दिन का समय चाहता हूं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों से कहा कि वे शहर में जाकर लोगों से मिलें और यह पता करें कि कौन निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। लेकिन कई दिन बीत गए और बीरबल को कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। वह समझ गए कि समस्या को हल करने के लिए कुछ विशेष करना होगा। बीरबल ने एक नाटक रचने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर के साथ अपनी योजना साझा की और अकबर ने इसे मंजूरी दे दी।
योजना के अनुसार बीरबल ने एक खबर पूरे राज्य में फैलाई कि अकबर का खजाना खाली हो गया है और अब राज्य को चलाने के लिए जनता से दान की आवश्यकता है। दान का आयोजन। बीरबल ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अकबर के खजाने में कमी आ गई है और जनता को राजा की मदद करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दान करेगा उसे अकबर की ओर से विशेष सम्मान मिलेगा। यह सुनकर राज्य भर के धनी लोग दरबार में दान देने के लिए आने लगे। हर कोई अधिक से अधिक दान देकर अकबर की नजरों में ऊंचा उठना चाहता था। कुछ लोग सोना, चांदी और जमीनें दान करने लगे तो कुछ लोग बड़े बड़े वादे करने लगे कि वे राज्य की हर संभव मदद करेंगे। लेकिन बीरबल का ध्यान उन लोगों पर नहीं था जो बड़ा दान दे रहे थे। वह उन लोगों को देख रहे थे जो छोटे छोटे दान कर रहे थे और जिनकी नीयत में सच्चाई झलक रही थी। बीरबल को इंतजार था किसी ऐसे व्यक्ति का जो निस्वार्थ भाव से मदद करे। गरीब किसान की मदद। दान के आयोजन के अंतिम दिन जब दरबार में भीड़ थी और हर कोई अपने अपने दान का हिसाब बता रहा था, तभी एक गरीब किसान दरबार में आया। उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह अकबर के सामने झुका और कहा, महाराज, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके राज्य में एक छोटा सा खेत जोतता हूँ। मैं आपको अपनी फसल का आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ। यह सुनकर दरबार में मौजूद लोग हंसने लगे। उन्होंने सोचा कि एक छोटे से किसान का इतना छोटा दान राजा के किसी काम का नहीं होगा। लेकिन बीरबल ने किसान को ध्यान से देखा। उसने देखा कि किसान की नीयत साफ थी और वह निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा था, भले ही उसके पास कुछ विशेष नहीं था। अकबर ने भी इस घटना को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चाहते थे कि बीरबल इस मुद्दे पर कुछ बोले। बीरबल की बुद्धिमानी। दान के आयोजन के अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा हो? बीरबल ने दरबार की ओर देखा और फिर गरीब किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही वह व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहा है। इसने अपनी संपत्ति का सबसे कीमती हिस्सा, अपनी मेहनत से उगाई फसल का आधा हिस्सा दान में देने का वादा किया है। इसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी नीयत सबसे शुद्ध है। यह बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद कर रहा है, जबकि बाकी लोग बड़े बड़े दान देकर सिर्फ आपका सम्मान पाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और फिर किसान की ओर देखकर कहा, तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारा दान हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं और तुम्हें विशेष सम्मान से नवाजता हूं। किसान यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैंने यह दान सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके राज्य की सेवा कर सका। निस्वार्थ सेवा का सम्मान। अकबर ने किसान की सच्ची नीयत को समझा और उसे दरबार में विशेष सम्मान दिया। उन्होंने घोषणा की कि यह किसान न केवल अपनी फसल का आधा हिस्सा राज्य को देगा, बल्कि उसे पूरे राज्य में सम्मानित किया जाएगा और उसकी जमीन को करमुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी मदद का इतना बड़ा परिणाम होगा। अकबर ने फिर से कहा, तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा हमारे राज्य के लिए एक उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि हर कोई तुमसे प्रेरणा ले और समझे कि सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। निष्कर्ष, बीरबल की चतुराई और अकबर की सीख। इस घटना के बाद अकबर का मन साफ हो गया। उन्होंने समझा कि हर व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता और समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं।
बीरबल की चतुराई ने न केवल अकबर के सवाल का उत्तर दिया, बल्कि राज्य में एक महत्वपूर्ण संदेश भी फैलाया कि निस्वार्थ सेवा का मूल्य सबसे अधिक है। बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर से सिद्ध किया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और सोच के साथ उसका समाधान संभव है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें एक बार फिर से अपने सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में सम्मानित किया। 1528 ईस्वी में से यह ब्राह्मण परिवार में हुआ था। निस्वार्थ भाव से की गई असली नाम महेश दास अधिक होता है और बचपन से ही वे बेहद बुद्धिमान और तेज बढ़ाने में मदद करती है। एक दिन जब वे बड़े हो गए की सूझबूझ के मन में दिल्ली जाकर कुछ बड़ा करने का विचार आया। इस घटना को यादगार उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे एक गांव से गुजर रहे थे जहां एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। महेश दास ने उन महात्मा से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। महात्मा ने उन्हें भविष्यवाणी के रूप में कहा, तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे और एक महान सम्राट के प्रिय बनोगे। महेश दास इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। कुछ दिनों बाद महेश दास की मुलाकात अकबर से हुई। अकबर ने उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया और उन्हें बीरबल का नाम दिया। इसके बाद से बीरबल अकबर के सबसे प्रिय दरबारियों में से एक बन गए। अकबर और बीरबल की पहली परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन मुझे यह बता सकता है कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और विभिन्न उत्तर देने लगे। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा रुपया और किसी ने कहा अनाज। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल से पूछा गया। बीरबल ने कहा, महाराज, आपके राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज वक्त है। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। वक्त ही वह चीज है जो हर किसी के जीवन को निर्धारित करती है। चाहे राजा हो या रंक, वक्त के आगे सभी समान हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। वक्त से बढ़कर कुछ नहीं है। दूसरी चुनौती, चोर की पहचान। एक बार अकबर के खजाने से बहुत सारा सोना चोरी हो गया। अकबर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी चोर का पता नहीं चल पाया। तब अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने सभी को एक एक छड़ी दी और कहा, यह छड़ी जादुई है। जो चोर होगा उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी लोग फिर से बीरबल के पास आए। बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की और एक व्यक्ति की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने कहा था कि छड़ी चोर की बढ़ जाएगी। लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी रात में काट दी ताकि उसकी छड़ी दूसरों से लंबी न हो जाए। यही कारण है कि उसकी छड़ी छोटी हो गई। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और चोर को सजा दी गई। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया और अकबर से कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल अकबर को एक गांव के पास ले गए जहां एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, मैं खेत की जुताई कर रहा हूं ताकि अच्छी फसल हो सके। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज,
यह किसान मेहनत कर रहा है ताकि उसे अच्छा परिणाम मिले। यह बुद्धिमानी है। फिर वे आगे बढ़े और एक अन्य व्यक्ति को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं यहाँ बैठा हूँ ताकि पेड़ से फल गिरें और मैं उन्हें खा सकूं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति बिना मेहनत के फल की प्रतीक्षा कर रहा है। यह मूर्खता है। अकबर ने बीरबल की इस व्याख्या से सहमति जताई और कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। एक बार का विचित्र आदेश। अकबर अक्सर अपनी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए बीरबल से सवाल पूछते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे मेरा घोड़ा एक ही समय में मोटा भी हो जाए और पतला भी। यह आदेश सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने अकबर से एक दिन का समय मांगा और चले गए। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर के घोड़े को एक छोटी सी बाड़े में बंद कर दिया। फिर उन्होंने घोड़े को खूब खाना दिया, लेकिन बाड़े की जगह इतनी कम थी कि घोड़ा हिल नहीं सकता था। घोड़ा खूब खाता रहा, लेकिन चूंकि उसे हिलने डुलने की जगह नहीं थी, वह एक जगह पर खड़ा रहा। इस कारण से उसका पेट मोटा हो गया, लेकिन उसका शरीर पतला दिखने लगा। अकबर ने जब यह देखा तो हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने मेरा आदेश पूरी तरह से निभाया। घोड़ा सच में मोटा भी हो गया है और पतला भी। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की चतुराई की और भी प्रशंसा की। बीरबल की मौत और उनका प्रभाव। हालांकि अकबर और बीरबल की कहानियों में हास्य और बुद्धिमानी का भरपूर समावेश होता है, लेकिन बीरबल की मृत्यु ने अकबर को गहरे दुख में डाल दिया था। एक अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर ने इस घटना के बाद कई दिनों तक शोक मनाया और अपने प्रिय मित्र और सलाहकार की याद में हमेशा उनके योगदान को सम्मानित किया। बीरबल के जाने के बाद भी उनकी कहानियां और चतुराई अकबर के दरबार में चर्चित रहीं। उनके बिना दरबार की रोशनी फीकी लगती थी और अकबर ने कभी भी किसी अन्य दरबारी को बीरबल के स्थान पर उतनी महत्वता नहीं दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें छिपी हुई नैतिक शिक्षाएं भी हैं। बीरबल ने हर स्थिति में अपनी चतुराई से अकबर और उनके दरबारियों को सीख दी कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमानी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसके सहारे ही हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। इस प्रकार बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसाने और सिखाने का कार्य करती हैं।